जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसका टॉपिक था क्यों मेहनती बच्चे भी सफल नहीं हो पाते हैं। उसका टॉपिक यही था हमारा, क्यों मेहनती बच्चे भी सफल नहीं हो पाते हैं, आखिर क्या कारण है। उसके मुख्य कारण जो मैंने कल आपके साथ साझा किया था, और आज मैं उसी का पार्ट टू लेकर आया हूँ, उसी वीडियो का पार्ट टू लेकर आया हूँ। और इसमें भी मैं बताऊंगा आपको कि वैसे छात्र जो मेहनत तो करते खूब हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन वे सिर्फ तीन गलतियों के कारण वो अपने सिलेक्शन से, अपनी सफलता से कोसों दूर रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को सुनिएगा ध्यान से। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंत तक आप देखेंगे तो इसको लास्ट में मैंने कुछ इसको अलग तरीके से एंडिंग किया हूँ। दोस्तों, मेहनत, सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिल सकती है। और मेहनत करने के लिए मैंने बताया था प्लान। सही दिशा होना चाहिए, सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना, सही गाइडेंस होनी चाहिए। ये तीन चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सही स्ट्रैटेजी, ये चार चीज़ों का होना अति आवश्यक है। आज मैं उसी को पार्ट टू में लेकर आ रहा हूँ कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे खूब मेहनत करते हैं, आखिर ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वे सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। तो वैसे छात्रों के लिए मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय सुमन, और आप सभी का संजय मैथ्स के इस पेज पर, इस चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुख्य तीन कारण जो मेहनती बच्चे जो करते हैं और उससे उन्हें कितनी नुकसान होती है। उनमें सबसे पहला मैं स्थान देता हूं ओवर कॉन्फिडेंस। फर्स्ट गलती, ओवर कॉन्फिडेंस। बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो चीजें पड़े रहते हैं ना, वह ओवरलैप कर देते हैं, स्किप कर जाते हैं। वो सोचते हैं अरे चलो ये तो मेरा चुटकी में किया हुआ है, ये तो मैं ऐसा ही कर लूंगा, है ना। तो ये चीज ना करें। फर्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो तो दोस्तों, ये आपके लिए एक डाउनफॉल का रास्ता खुल जाता है। किसी भी चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना ये हानिकारक है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो ये मेरा एबिलिटी हुई, ये मेरी कैपेसिटी को शो करता है। सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, तो फिर इसका सेंस कुछ और निकल जाता है ना दोस्तों। सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, तो दोस्तों ये एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस के केस में आ जाता है। और ऐसे गलतियां ना करें। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस के श्रेणी में, ओवर कॉन्फिडेंस के ग्रुप में अपने आप को न डालें। यह पहला कारण है सिलेक्शन से दूर होने का। दूसरा मुख्य कारण में दूसरा कारण क्या है कि सिलेबस का गलत एनालिसिस करना। सिलेबस का गलत एनालिसिस कहने का मतलब क्या है कि आप सिलेबस को समझे ही नहीं, सिलेबस को ओवरव्यू किया ही नहीं आपने, और उसके पीछे अंधाधुंध तरीके से पढ़ने लग जाते हैं। और इस क्रम में आपको पता ही नहीं होता है कि आपको पढ़ना कितना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इसके बारे में आपको जानकारी मिल नहीं पाती है। और इस केस में आप जो है ना, जो चीज़ आपको सही पढ़ना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, वो चीज़ छोड़कर आप वहाँ पढ़ जाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस कम मात्रा में पूछे जाते हैं। तो सिलेबस का होना, सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के साथ साथ आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ पीवाईक्यू सीरीज को देख लें कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है। जब तक आप पैटर्न को पकड़ोगे नहीं ना, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तब तक आपका प्रैक्टिस जो है ना दोस्तों, वह इनकम्प्लीट समझा जाएगा। तो पहला दोस्तों है
ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी एग्जाम्स को लेकर आप किसी भी एग्जाम बैठो मेरे भाई, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो। पहला है ओवर कॉन्फिडेंस। सेकंड आता है हमारे लिए आपका, ये है सिलेबस का गलत एनालिसिस। सिलेबस का अगर गलत एनालिसिस की ओर हो गया तो दोस्तों ये आपके लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। इसलिए सिलेबस के साथ साथ उसके पीवाईक्यू सीरीज को देखो, उसके पैटर्न को देखो, है ना, प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर तमाम गहन अध्ययन करनी चाहिए आपको। दूसरा और तीसरा, जो कि सबसे मुख्य कारण जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं और जो इन्हें सिलेक्शन से काफी दूर ले जाता है, मालूम वो क्या चीज है दोस्तों? वो है आपका रिवीजन। रिवीजन, आप कुछ भी पढ़ते हो, ये मेमोरी जो है ना दोस्तों, रिकॉल जो है ना उसका कुछ परसेंट ही कर पाती है। तो जो भी आप पढ़ाई करो, उस पढ़ाई को आपको रिकॉल करना है, आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है कि जो चीज़ें आप पढ़ लिए हो उस चीज़ों को आप उसको कॉन्टेक्ट में रखो, उसको अपने जेहन में रखो, उसको आप स्टडी करते रहो, देखते रहो, पलटते रहो, रिवीजन करते रहो। दोस्तों आप कुछ भी कर लो, रिवीजन अगर आप नहीं करते हो ना दोस्तों, तो ऑब्वियसली एग्जाम में जो है आपका रिस्पॉन्स, जो जिस श्रेणी में आपको जाना चाहिए, जिस कैटेगरी में आपको जाना चाहिए ना दोस्तों, आपका रिजल्ट उस कैटेगरी में नहीं आ पाता है। वजह मालूम है क्या? सिर्फ रिवीजन। तो तीन चीजों में, पहला ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा है हमारा गलत सिलेबस का एनालिसिस करना, और तीसरा जो कि सबसे मुख्य कारण है, रिवीजन। दोस्तों सिलेक्शन का 3 रूल आप याद रखिएगा। एस पी आर। एस पी आर। एस पी आर दैट मीन्स, एस स्टैंड्स फॉर स्टडी। खूब स्टडी करो, खूब पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, स्टडी। आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन, एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस। रिवीजन, प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। स्टडी करो, रिवीजन करो और खूब जमकर प्रैक्टिस करो। जितना टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यू है, पूरा लगाओ। इससे क्या होगा आपका कि आपका सफलता की ओर, आपके सिलेक्शंस की ओर की जो दूरियां है ना, वो कम होती चली जाएगी। आपके बीच और आपके सिलेक्शन के बीच जो डिस्टेंस है दोस्तों, वह धीरे 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 क्या होगी, कम होती चली जाएगी। मान लो आप यहाँ हो, सिलेक्शन आपका यहाँ है, ठीक है दोस्तों, तो सिलेक्शन आपके पास नहीं आएगा, आपको सिलेक्शन के बाद धीरे 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 जाना पड़ेगा। यह आपका रास्ता को, यह आपकी दूरी को कम करेगा। एस पी आर या एस आर पी, स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस। स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों इस दुनिया में मेहनत करने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत करने वाले कम लोग हैं। तो स्मार्टली अध्ययन करें। आप किसी भी क्षेत्र में हो, जहां भी रहें, आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर इस फॉर्मूला को अपनाते हैं, स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस, इसी लाइन में बोला गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है ना दोस्तों कि अगर आप एक ही चीज को बार बार दोहराते रहोगे ना, बचपन में एक दोहा पढ़े थे, रसरी आवत जात के सील पर परत निशान। जब रस्सी से एक पत्थर कट सकता है ना, एक सील कट सकता है। आप कुआं से जब बाल्टी से पानी खींचते होंगे, है ना दोस्तों, तो वहां पर देखते हो ना कि एक ही चीज को बार बार होने से धीरे 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 पत्थर कट जाता है रस्सी से। तो फिर ये तो इंसान का दिमाग है, ऑब्वियसली कट जाएगा, ऑब्वियसली कट जाएगा। ये आपने बिहार में नाम सुना होगा, माउंटेन द मैन, दशरथ रमन जी, याद है ना आपको? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों एक इंसान पूरे पहाड़ को काट सकता है, एक दिन में काट दिया था, 2 दिन में काट दिया था दोस्तों, पूरा जिंदगी उसमें खपा दिया, तब जाकर वह आज कहलाया माउंटेन द मैन, दशरथ रमन जी। दोस्तों मैं आपको इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि आप एक ही चीज को एक ही जगह पर हार करते रहोगे ना, तो धीरे धीरे कमजोर हो ही जाएगा, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो वर्ड। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस, ये
3 चीज़ को आप रिपीट करेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और इसी प्रकार के वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर ले अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।